गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर का पाठ समझा और शब्दार्थ किए। उसी के साथ हमने मौखिक प्रश्न उत्तर भी किए। तो अब हम बच्चों लिखित पाठ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका अगला पाठ। किसने किसे कहा, सही उत्तर में सही निशान लगाइए। मुझे महाराज से मिलना है। किसने किसे कहा बच्चों? मंगू ने पत्नी से, मंगू ने द्वारपाल से। तो हमारा सही उत्तर क्या है बच्चों? मंगू ने द्वारपाल से। इसको टिक करो। आगे है, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। राजा ने मंगू से कहा या द्वारपाल ने मंगू से? तो इसका बच्चों सही उत्तर है राजा ने मंगू से। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। तो बच्चों मंगू कौन था? ये मैंने चैप्टर में आपको समझाया। मंगू कौन था? सिपाही, किसान, द्वारपाल। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? किसान। मंगू किसान था। राजा का हार किससे बना था? सोने से, चांदी से, हीरो से। तो बच्चों जो सही उत्तर है वो है हीरो से। हीरो से को इधर टिक कर दो। ठीक है। महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया? वो कितने दिन राजा के महल में रहा था? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन। तो सही उत्तर जो है बच्चों वो है 15 दिन। ठीक है। इसी के बाद बच्चों आ जाओ इधर भाषा ज्ञान में। सब बच्चे आगे भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान में क्या दिया है बच्चों? सबसे पहले देखो, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्या होती है बच्चे? डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स क्या होती है? जो भी आप काम करते हैं। जैसे आपकी मैम आपको पढ़ा रही है, पढ़ाना भी क्या है? क्रिया। आप बच्चे मुझे सुन रहे हो तो ये भी क्या है? क्रिया है। जो भी काम हम करते हैं, जैसे मम्मा खाना बनाती है तो खाना बनाना, बनाना क्या हो गया? वो क्या हो गया? क्रिया हो गई। सो रहे हैं तो सो रहा क्या हो गया? क्रिया। जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे बच्चों राजा भोजन कर रहे थे तो कर रहे थे क्या आ गया? क्रिया। ये रेखांकित शब्द जो है, रेखांकित होता है जिसको अंडरलाइन किया है, तो ये शब्द क्या है? क्रिया है। अब दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्या है बच्चों? मंगू खेत में हल चला रहा है। चला रहा है ये आगे क्रिया शब्द, इसको अंडरलाइन करो। राजा खेत के पास से गुजर रहे थे। गुजर रहे थे को अंडरलाइन करो, ये भी क्या है? क्रिया शब्द। मंगू ने जोर से कई बार आवाजें लगाई, तो लगाई को अंडरलाइन करो, ये भी क्रिया शब्द है। मंगू ने हार उठाया, उठाया को अंडरलाइन करो, ये भी क्रिया शब्द है। मंगू अपने घर आ गया को करो, ये भी क्या है? क्रिया शब्द। अब नीचे देखो, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? कर्ता। मैं किसको पढ़ा रही हूँ? बुक को, किताब को पढ़ा रही हूँ। तो कर्म का फल किस पे पड़ रहा है? किताब पर। तो उसे फिर सुनो, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं तथा काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो उसने एक उदाहरण दिया है, राम स्कूल जाता है। राम क्या है? वो जाने का काम कर रहा है। कहाँ जाने का काम कर रहा है? स्कूल में। तो राम क्या हो गया? कर्ता, स्कूल हो गया कर्म, जाना क्या हो गया? क्रिया। ऐसे नीचे दिए गए हैं। अब आप कर्ता शब्दों पर गोला और कर्म शब्दों को रेखांकित कीजिए। मंगू गांव में रहता था, तब मंगू इसमें बच्चे कर्ता शब्द है और गांव जो है वो कर्म शब्द है। ख है, हार टहनी पर लटका है। हार शब्द जो है बच्चों वो कर्ता है और टहनी शब्द जो है वो कर्म है। मंगू परिवार से मिलने गया। मंगू को सर्कल करो। मंगू शब्द जो है वो कर्ता है और परिवार को अंडरलाइन करो क्योंकि ये कर्म है। ऐसे ही राजा ने इनाम दिया। राजा को करो कर्ता सर्कल, राजा करता है और इनाम कर्म है। राजा ने मंगू को विदा किया। राजा शब्द जो है वो करता है और मंगू शब्द जो है वो कर्म है। राजा सिंहासन से उठा। राजा शब्द जो है बच्चों वो करता है और सिंहासन शब्द जो है वो कर्म है। अब आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। ठीक है। लेकिन हम क्लास में भी जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तब भी हम अच्छी तरह से इसको
करेंगे। कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप में वाक्य पूरी कीजिए। आप देखो ये ब्रैकेट में दिए है ना, ये क्रिया शब्द है, लेकिन इनको हमने सही रूप देना है। ठीक है, कैसे? घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरना नहीं ना आएगा, तो क्या आएगा? गिरी। मंगू ने हार को पेड़ की टहनी पर लटकाना नहीं आएगा, लटका। मंगू से द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछना का पूछा। किसान ने सारी बातें राजा को बताना नहीं आएगा, बता दी। मंगू महल में वापस ना लौटना नहीं आएगा, इसका क्या बन जाएगा? लौटा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों पीछे आ जाओ, पे टर्न करो, 54 पे आ जाओ। 54 में क्या बताया गया है कि एक मुहावरा दिया है। तो बच्चे पाठ में प्रयुक्त मुहावरे दिल टूटना का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिल टूटना अर्थ होता है साहस टूटना, वैसे इसका दुखी हो जाना भी हो जाता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? आप कुछ भी बना सकते हो, इसको अपने शब्दों में भी बना सकते हो। इसका आप सेंटेंस, अपने कम अंक देखकर राम का दिल टूट गया। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आपके सामने अध्यापक अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे। ये कहाँ लिखी हुई है? ये आपकी बुक के लास्ट पेज में, पेज नंबर 96 पे लिखी हुई है। तो इनके आपने जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आपने उनमें से ढूंढने हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम आ जाते हैं अपने प्रश्न उत्तर पे। लास्ट में क्या आ गया? प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर क्या है? इसी मेहनत की कमाई। ठीक है, अब प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये बच्चों आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ये कॉपी वर्क है, सुंदर सुंदर राइटिंग से आपने प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। राजा का हार मंगू को कब और कहाँ मिला? तो उत्तर है बच्चों, जब मंगू खेतों में काम कर रहा था तब उसे राजा का हार मिला। ख पाठ है, मंगू महल से क्यों चला गया था? मंगू महल से इसलिए चला गया था क्योंकि वह निठल्ला बनकर कामचोर और नकारा नहीं बनना चाहता था। राजा ने मंगू को क्या तोहफा दिया? ये तो आपको अच्छी तरह से आया होगा। राजा ने मंगू को अपने हाथ में पहना एक कीमती कंगन उतारकर तोहफे में दे दिया। अब बच्चों पाठ से आगे क्या है? यदि आपको रास्ते में कोई कीमती चीज़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बताओ बच्चों, आप क्या करोगे? ये आप खुद भी लिख सकते हो, है ना। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने अपने शब्दों में क्या लिखा है? मैं उस कीमती चीज़ को उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश बॉयज़ करूँगा लिख सकती हैं, और गर्ल्स करूँगी। ठीक है, ख पाठ है, राजा का हार पाकर मंगू क्या सोच रहा होगा? नीचे आ जाओ। राजा का हार पाकर मंगू उस हार को किसी तरह राजा को सौंपने की सोच रहा होगा। या बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मंगू सोच रहा होगा कि कब मैं राजा के महल में जाऊं और उनकी अमानत उनको वापस सौंप दूं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न उत्तर आपने अच्छी तरह लर्न भी करने हैं, लिखने भी हैं। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।